क्यों हो जाता है ऑपरेशन के बाद फिस्टुला दोबारा, या अब फिस्टुला का ऑपरेशन क्यों फेल हो जाता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिस्टुला का ऑपरेशन का डिसीज़न किसी भी पेशेंट के लिए बहुत कोई आसान डिसीज़न नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन किया, काफ़ी दर्द वगैरह भी सहा, खर्चा भी किया, और उसके बाद भी फिर से दोबारा फिस्टुला हो गया, तो बहुत ज़्यादा मनोबल तोड़ देता है आदमी का, और उसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये बीमारी शायद क्योरेबल ही नहीं है। क्योंकि उसने दवाइयाँ पहले खा रखी होती हैं, जो भी पॉसिबल घरेलू नुस्खे होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट जो भी कोई बोल देता है वो कर चुका होता है। उसके बाद जाके उसने वो एंड में ऑपरेशन कराया होता है, और अब जब ऑपरेशन भी फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है पेशेंट का, और उसे ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद ये कभी ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्यों ऑपरेशन फेल हुआ, और आपका ऑपरेशन फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ऑपरेशन फेल होने का कॉमनेस्ट कारण तो यही है कि काफ़ी बार पेशेंट आते हैं और उनमें एग्जैक्ट इंटरनल ओपनिंग डिफाइंड नहीं होती, जो दिख नहीं रही होती। तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो भी गलत नहीं है। वो जो ऑपरेशन किया उसने इंटरनल ओपनिंग उसे नहीं मिली, तो वो ज़बरदस्ती कोई ऑपरेशन में नई ओपनिंग क्रिएट नहीं कर देगा। तो वो जब तक वो ओपनिंग नहीं मिली तो उसको ऑपरेशन एक बीच में छोड़ना पड़ता है, तो वो मिस हो जाता है इंटरनल ओपनिंग। तो कॉमनेस्ट कॉज तो जो फिस्टुला का रिकरेंस का है, या ऑपरेशन के फेल होने का कारण, जिसको भी जो रिकरेंस बोल लो, या ऑपरेशन नाकामयाब होने का कारण यही है कि इंटरनल ओपनिंग का नहीं मिलना। दूसरा कारण यह है कि कई बार फिस्टुला की जो इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल जो छेद है जहाँ से वो फिस्टुला शुरू हुआ है, वो इतना हायर अप है कि उस जगह तक आदमी का पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर वहाँ पे जाके कटिंग करेंगे या ऑपरेशन के दरमियान चीरफाड़ करेंगे तो वहाँ से लेटेंट के कंट्रोल जाने का डर होता है, जिसके कारण जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है वो भी उससे थोड़ा हिचकता है और उतनी ज़्यादा डीप वहाँ पे कटिंग नहीं करता। तो उसके कारण भी दोबारा होने का चांस होता है। फिर ऑपरेशन के फेल होने के कारण कई हैं। काफ़ी बार पेशेंट हमारे पास शार सूत्रा के कराते हैं कि शार सूत्रा बहुत बार ऑपरेशन कराया शार सूत्रा का, उसके बाद भी 10-10 ऑपरेशन हो गए, 20-20 शार सूत्रा बदले गए, हर बार नॉर्मल ऑपरेशन से कई गुना पेन भी सहा, और उसके बाद भी बीमारी वहीं की वहीं। रादर कई बार तो ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं कि बढ़ जाता है, जहाँ नॉर्मल नेचुरल छेद होता है वो ढूंढे बिना, वो देखे बिना सुआ जब बजता है तो वो सुआ अलग जगह से घुस जाता है। कई बार आपका चिकित्सक ने बड़े अच्छे से इंटरनल ओपनिंग ढूंढ भी ली है और वो सुआ मारने की कोशिश कर रहा है, वो जो जिससे उसको क्षारसूत्र डालना है वो गलत जगह से घुस जाए, या उस टाइम पे डालते हुए पेशेंट हिल उल गया तो वो कहीं नई जगह पे जाता है। और नेचुरल है उसका हिलना, क्योंकि मूवमेंट ऐसे तो है नहीं कि कोई किसी को दर्द हो रही हो और वह सीधा आराम से लेटा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट जहाँ उसके पास एक फिस्टुला था उसके पास अब 2 फिस्टुला लेके बैठा हुआ है। वो ये नेचुरल फिस्टुला तो था ही था और एक अलग से दूसरा क्रिएट हो गया। तो ये कारण भी है एक रिकरेंस का। बट कॉमनेस्ट कारण यही है कि जब जब इंटरनल ओपनिंग डील नहीं की जाएगी तो फिस्टुला दोबारा होना ही है। कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप कटिंग को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाए। कई बार फिस्टुला की एक्सटेंट इतनी ज़्यादा है कि उसको क्योर नहीं कर सकते, आदमी सोचता है क्योर नहीं करूँगा, बस इसको टेम्परेरी रिलीफ दे दूँ। तो ऐसे सिचुएशन में फिस्टुला दोबारा हो जाता है। पर बेस्ट है कि ऐसे सिचुएशन में आदमी को ये बता दिया जाना चाहिए कि ये सिचुएशन है। तो ऐसे में जो बाहर के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मेरे पास बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं, तो वैसे सिचुएशन में जब उन्हें लगता है कि वो इंटरनल इस छेद को बंद नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक रबड़ की ट्यूब या प्लास्टिक की ट्यूब डाल के, जिसको सेट ऑन बोलते हैं, उसमें छोड़ देते हैं पेशेंट को लाइफ लॉन्ग। तो ऐसे केसेस में फिस्टुला कभी ठीक हुआ ही नहीं था, तो एक तरह से बोल दीजिए कि उसको उन्होंने कंट्रोल करके छोड़ दिया। तो ये सब कॉमन कारण है जिसके कारण फिस्टुला दोबारा हो जाता है। और फिस्टुला दोबारा होना ही है जब तक इंटरनल ओपनिंग ख़त्म नहीं होनी। अगर हमने इंटरनल ओपनिंग नहीं ख़त्म करी, बाहर से जितने भी ऑपरेशन कर लिए, जो भी कर लिया, जब तक वो अंदर से हील नहीं होगा, अंदर उसका मेन सोर्स ऑफ लीकेज ख़त्म नहीं होगा, ये फिस्टुला दोबारा आना है। इसमें कोई भी विधि हो सकती है, इसमें नॉर्मल सर्जरी हो सकती है, दूरबीन की सर्जरी हो सकती है, इसमें लेज़र की सर्जरी हो सकती है, इसमें क्षार सूत्र हो सकता है। सब के रिज़ल्ट वन और द अनदर आसपास हैं, और फिस्टुला की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करती है कि ये दोबारा होना है कि नहीं होना।
कई बार 2-2, 3-3 अंदर के छिद्र होते हैं। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम 2 छेद मिल गए अंदर, वो निकाल दिया हमने विदाउट रियलाइजिंग कि एक बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लीकेज था जो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन वो साइलेंट रह रहा था, क्योंकि अभी ये बड़े छेद एक्टिव थे। तो हमने दोनों डील कर लिया। जब वो थर्ड सडनली एक्टिव होगा तब उस पर काम करना पड़ेगा। बट ये रेयर सिचुएशन है। पर मेन सिचुएशन यही है कि अगर इंटरनल ओपनिंग ही डील हुई नहीं है, मेन ओपनिंग डील हुई ही नहीं है, तो ये फिस्टुला दोबारा आना है।